खबर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी फैमिली को साथ लेकर आयरा का रिश्ता लेने के लिए उसके घर चला जाता है। फलक भी उसके साथ होती है। फलक अपनी मोम डैड से कहती है कि जो कुछ आयरा के साथ हुआ है, खबर ये जानने के बावजूद आयरा को अपनाना चाहता है। आयरा की फैमिली वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो एकदम शौक में चले जाते हैं। तब वो खबर से कहते हैं, बेटा हमारे लिए ये बाइस फख्र और इज्जत की बात है कि तुम इतना सब हो जाने के बाद भी आयरा को अपनाना चाहते हो। खबर कहता है, अंकल प्लीज ऐसी बातें नहीं करे, जो होना था हो गया। आयरा का बाप कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इरफान साहब कहते हैं, खबर मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का आने का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त आयरा जिस कंडीशन से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शादी के लिए हाँ करेगी। खबर कहता है, अंकल मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन आप एक बार आयरा से पूछ रहे वो अब क्या चाहती है। इरफान साहब कहते हैं, ऑफ कोर्स ये तो मैं पूछूंगा उससे, मैं उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसके बाद इरफान साहब अपनी वाइफ को भेजते हैं कि वो आयरा से खबर और उसके रिश्ते के लिए बात करे। इधर आयरा अपने कमरे में बैठी होती है। इसके बाद उसकी अम्मी उसके पास आती है और उससे खबर वाली बात शेयर करती है। आयरा अपनी मोम से कहती है, अम्मी खबर का इस तरह मेरे लिए रिश्ता लाना मुझे बहुत अजीब लगा है और मुझ में इतनी इस्तात नहीं है कि मैं अपने लिए कोई फैसला ले सकूं, क्योंकि मेरे माजी ने मुझे इस तरह झंझोड़ा है, मैं अब किसी पे एतबार नहीं कर सकती। इसलिए आप और बाबा को जो बेहतर लगता है वो करें। आप दोनों जो भी मेरे लिए फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। दोस्तों, आयरा की मोम पहले ये चाहती थी कि खबर की शादी आयरा से हो जाए, इसलिए वो खुले मजमे में ये कह देती है कि आयरा को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। इसके बाद आयरा और खबर की मंगनी की रस्म होती है। उधर दूसरी तरफ फारिया कामयार के जहन से आयरा को जुदा करने की कोशिश कर रही होती है, उसे हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, मगर कामयार आयरा के ख्यालों में गुम रहता है। फारिया कामयार का दिल बहलाने के लिए उससे कहती है कि वो उसके साथ कहीं बाहर चले। कामयार पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन बाद में जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन खबर आयरा की मोम को कॉल करता है और उससे कहता है कि आंटी मुझे पता है कि आयरा किस कंडीशन में गुजर रही है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आयरा को बाहर ले जाना चाहता हूँ, शायद आयरा मेरे साथ कुछ बेहतर फील करे। आयरा की मोम कहती है, बेटा मैं तो ये खुद चाहती हूँ, जब से उसकी शादी टूटी है वो घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर बाद खबर आयरा को उसके घर से लेने के लिए चला जाता है। उधर कामयार भी फारिया के साथ लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है। इधर से दोस्तों खुशकिस्मती से खबर और आयरा भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहां खबर और फारिया भी होते हैं। खबर और आयरा लंच कर रहे होते हैं। खबर अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो आयरा को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। आयरा एकदम सहमी हो जाती है और वो खबर का सडनली इस तरह प्रपोज करने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। दोस्तों खुशकिस्मती से कामयार की नजर खबर पर पड़ती है और कामयार ये सारा नजारा देख लेता है। कामयार खबर को आयरा के साथ देखकर इतना गुस्सा होता है कि उसके माथे पे बल आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने टेबल से उठता है और खबर के पास चला जाता है। इनफैक्ट उस पे हाथापाई भी कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आयरा को प्रपोज कर रहे हो, आयरा सिर्फ मेरी, क्या हुआ हालात ने हमें जुदा कर दिया। दोस्तों आयरा ये सारा सीन देख रही होती है। उसके दिल में मोहब्बत बढ़ने की बजाय कामयार के लिए नफरत बढ़ जाती है और वो कामयार से कहती है कि कामयार खबर को छोड़। कामयार कहता है, नहीं यार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद आयरा फिर से कामयार को एक थप्पड़ लगा देती है और उसके बाद कहती है, कामयार तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ना तो खुद खुश रहते हो और दूसरों को भी नहीं रहने देते, और तुम होते कौन हो कि ये फैसला करने वाले कि मैं किसकी हूँ। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। मेरे बाबा ने मेरा और खबर का रिश्ता तय कर दिया है और हम बहुत जल्द एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हम दोनों जुदा हो गए हैं। आयरा की ये बातें सुनने के बाद फारिया कामयार को वहां से ले जाती है। दोस्तों इस तरह के मजीद प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।